दक्षिणी शहर के पास भगवान शिव का एक पुराना मंदिर था। वहाँ एक पवित्र ऋषि रहा करते थे और मंदिर की देखभाल किया करते थे। वे भिक्षा के लिए रोज शहर जाया करते थे और जो भी भोजन मिलता था उसे लेकर वो शाम को घर वापस आया करते थे। उन्हें जितने भी भोजन की आवश्यकता होती थी, अधिकतर वे उससे ज्यादा भोजन ही इकट्ठा कर लिया करते थे, जिसे वे और बाकी के बर्तनों में डालकर मजदूरों में बांट दिया करते थे, जिसके बदले में वे मजदूर उस मंदिर की साफ सफाई और सजावट का काम किया करते थे। उसी मंदिर में एक चूहा भी अपना बिल बनाकर रहा करता था और हर रोज कटोरे में से कुछ न कुछ भोजन चुरा लिया करता था। जब साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा भोजन चोरी करता है, तो उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी तरह की कोशिशें अपनाई। उन्होंने कटोरे को काफी ऊंचाई पर रखा ताकि चूहा वहां तक पहुंच ना सके, और यहां तक कि एक छड़ी के साथ चूहे को मार भगाने की कोशिश भी की, लेकिन चूहा किसी भी तरह कटोरे तक पहुंच जाता और वो भोजन चुरा कर ले जाया करता। एक दिन हुआ यूं कि एक भिक्षुक उस मंदिर की यात्रा करने के लिए आए थे, लेकिन साधु का पूरा ध्यान उस चूहे पर था कि वो कैसे उस चूहे को मार भगाएं। लेकिन इन्हीं सब कारणों की वजह से वे उस भिक्षुक से मिल नहीं सके। इसे अपना अपमान समझकर वह भिक्षुक काफी क्रोधित हो गया और बोला कि आपके आश्रम में फिर कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि लगता है मुझसे बात करने के अलावा आपको अन्य काम ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं। साधु ने उनसे क्षमा मांगी और चूहे से जुड़ी अपनी परेशानियों के बारे में उस भिक्षु को अपनी सारी बातें बता दी कि कैसे चूहा उनके पास से भोजन किसी न किसी तरह से चुरा ही ले जाता है, और तो और यह चूहा किसी भी बिल्ली या बंदर को भी हरा सकता है। अगर बात कटोरे तक पहुंचने की है तो वह किसी भी हाल में उस कटोरे तक पहुंच ही जाता है और भोजन चुरा लिया करता है। भिक्षुक ने साधु की इस परेशानियों को समझा और सलाह दी कि चूहे में इतनी शक्ति, आत्मविश्वास और चंचलता के पीछे अवश्य कुछ न कुछ कारण जरूर है। मुझे यकीन है कि इसने बहुत सारा भोजन जमा कर रखा होगा और यही कारण है कि वह चूहा अपने आप को बहुत बड़ा महसूस करता है, और यही वह कारण है जिसकी वजह से उस चूहे को इतनी ऊंची छलांग लगाने की शक्ति मिलती है। वह चूहा जानता है कि उसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, इसलिए वो डरता भी नहीं है। इस प्रकार साधु और भिक्षुक निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर चूहे के बिल तक पहुंचने में सफल हो जाया जाए तो वे चूहे के भोजन के भंडार तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने फैसला किया कि अगली सुबह वो चूहे का पीछा करेंगे और उसके बिल तक पहुंच जाएंगे। सुबह हुई और साधु ने उस चूहे का पीछा करना शुरू कर दिया। उसके पीछे पीछे साधु उसके बिल के द्वार तक पहुंच गए। जब वो खुदाई शुरू करते हैं तो देखते हैं कि चूहे ने अनाज का एक विशाल भंडार बना रखा है। फौरन ही साधु ने सारा चुराया गया भोजन एकत्र करके मंदिर में भिजवा दिया। वापस आने पर अपना सारा अनाज गायब देख चूहा बहुत दुखी हुआ और उसे बहुत गहरा झटका लगा, जिस वजह से उसने अपना सारा आत्मविश्वास भी खो दिया। जब चूहे के पास भोजन का भंडार नहीं था, फिर भी उसने फैसला किया कि वो फिर से रात को कटोरे से भोजन चुराएगा। लेकिन जब उसने कटोरे तक पहुंचने की कोशिश की, तब वो धड़ाम से नीचे गिर गया। उस चूहे को यह एहसास हुआ कि अब तो ना उसके पास वो शक्ति है और ना ही वो आत्मविश्वास। उसी समय साधु ने उस छड़ी से उस पर हमला किया। किसी तरह चूहे ने अपनी जान तो बचा ली और वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन वो कभी भी दोबारा उस मंदिर में वापस नहीं आया। तो दोस्तों, चूहे की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी ना हो तो उस व्यक्ति का मनोबल और आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ जाता है।